हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग सीटेट तैयारी कर रहे हैं और सीटेट क्रांति सीरीज में आप सभी का कल पिछले वीडियो में ईवीएस विषय वस्तु का था, उसमें से बच गया था कुछ क्वेश्चन। आज देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टिपियोका बार बार आ रहा है, यानी कि टिपियोका निम्न में से किस क्षेत्र में के लिए प्रिय भोजन है? पहला, टिपियोका क्या बिहार के लिए है? नहीं। टिपियोका तमिलनाडु के लिए है? नहीं। टिपियोका ये है जो केरल के लिए है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टिपियोका केरल के क्षेत्र में प्रिय भोजन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का टिपियोका जो होता है उसमें स्टार्च को बनाने के लिए कसावा ये भी नाम से भी जाना जाता है, या कप्पा नाम से भी जाना जाता है। टिपियोका क्या है? कसावा नाम से भी जाना जाता है। कसावा किस नाम से? कसावा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कंद का इस्तेमाल किया जाता है इसमें कंद का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें कंद का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कंद का इसमें किया जाता है कि टिपियोका में। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है क्या कि 77 नंबर कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को क्या करते हैं? चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। पहला, नारंगी और लाल नहीं, काला और सफ़ेद। यही इम्पोर्टेंट है हमारा कि इस जो होता है रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं, क्योंकि इनकी आँखों में रंग पहचानने की कोशिकाएं जो होती है अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती है। ये अगला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा हमारा, बैगनी नीला नहीं होगा और हरा पीला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 78 नंबर। ये जो हमारा मैप वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और आता भी है आपको, ठीक है। कहें निम्नलिखित में से राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर स्थित है। पहला केरल। तो ये हमारा देखिए ये समुद्री तट पे कौन कौन से है इसमें देखते हैं। पहला केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये तो नहीं है। हाँ ये देखिए। उसके बाद हमारा क्या है? समुद्री तट पे है तमिलनाडु है। उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद कौन है? कर्नाटक, ये भी नहीं है। इस ऑप्शन में हमारी ये कर्नाटक है, केरल है और गुजरात है, ये समुद्री तट पर हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये नहीं। इसमें से ये कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है, कर्नाटक, केरल और गुजरात जो ये हमारे समुद्री तट पर है। देखिए भारत जो होता है, भारत के गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल और गोवा के समुद्री तट पे अरब सागर से है। क्या से है? अरब सागर यहाँ क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 79 में क्या है? कह रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो ये जो दिए हमारे देश में, तो इसमें उड़ीसा यानी उड़ीसा के उत्तर में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के उत्तर में। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है? नहीं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है? ये भी नहीं है। अरे पश्चिम बंगाल के पूर्व में है? ये भी नहीं। ये कहाँ पर है? उड़ीसा के उत्तर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि कौन से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए कौन क्वेश्चन होगा कि ग्रीस, ये पेट्रोलियम से होता है, डीजल पेट्रोलियम से होता है ना, और मोम भी पेट्रोलियम से होता है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि नहीं कह रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोयला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 81 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्न में से कौन सा त्यौहार जो होता है उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए होली, रक्षाबंधन। होली जो है, रक्षाबंधन जो है, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जन्म दिवस, ये हमारे ये किसने मनाया जाता है? यही हमारा क्या मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिवस मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कौन? यही इतना
पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक इसमें नहीं होगा। दीपावली इस दिया नहीं दिया। होली और महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है 81 का। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 82 नंबर ये क्वेश्चन है। हाँ, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार हम लोग का आया था, एक बार और ये क्वेश्चन आया था अब मैं यही इसी सेट में फिर आ जा गया। आगे देखते हैं इसमें कि ये कह रहा है वैष्णव कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी खेती के लिए जमीन यानी ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्र यानी यूनिट इकाई के जिसे टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। हाँ, आवंटित किए गए हैं। टीन क्या है? टीन क्या है? वह देखिए टीन इसमें क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। नहीं, गलत। करे कि वह भूमि का मात्रक ये भी नहीं, जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के की गई है। जंगलों के किसानों के लिए की गई है। नहीं, वह भूमि जिसकी बीमारी जो होती है 100 मीटर इंटू 100 मीटर होता है। ये भी नहीं होता है। करके वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है उसे ही क्या कहते हैं? एक टीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 82 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका ये 83 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको हम 83 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक्स पर स्थित, ठीक है, कोई एक्स पर स्थित है और वाई विद्यालय है। एक्स पर स्थित है, वाई विद्यालय है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, तो वाई पर क्या है? विद्यालय है। लेकिन एक्स पर क्या है? एक्स हम इसको मान लेते हैं कौन सी? घर मान लेते हैं, माना घर। ये क्या है? मेरा घर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये कह रहा है कि अतः आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो उत्तर हमारा कहाँ होता है? ऊपर ही होता है ना। यहाँ पर क्या है? हमारा ए है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो इधर हमारा पूर्व होता है। इधर हमारे यहाँ से हम गोल चक्र से देखेंगे तो इधर क्या होगा? ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, और ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। तो ए कितना जा रहा है? तो ए जा रहा है हमारा ठीक 30 मीटर। यहाँ पर देखिए इसका कितना है? 30 है। और इसका कितना है? ये है बी कितना जा रहा है? तो एक्स के ठीक 30 मीटर है। अब बी कर रहा है कि ए के ठीक पश्चिम दिशा में, तो ये कितना है? 40 है। बी से कितना है? 40 है। अब कह रहा है कि फिर सी पहुंच जाता है और बी के ठीक उत्तर दिशा में है 30 मीटर, है ना। तो बी के ठीक उत्तर दिशा इधर हो जाएगा। किधर होगा? ऊपर हो जाएगा ऊपर। ये कौन है? ये सी है। कितना मीटर है? तो 30 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है फिर कि और अंत में वाई पर विद्यालय पहुंच जाता है जो कि सी के ठीक पश्चिम दिशा में 40 मीटर है। और यहाँ पर देखिए इसका क्या है? वाई है। और ये क्या है? विद्यालय है इसका। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, इसको डॉट डॉट करते हैं हम इधर। तो यहाँ पर इसका ऐसे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर घर है और यहाँ इसका कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा क्या होगी। तो हम कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे ऐसे डॉट्स करना है। ठीक है, कर दिए ना। इसको ध्यान से दीजिएगा, जब हम यहीं पर ना किए थे, इसको ऐसे किए थे। ठीक, तो इसके बाद यहाँ कह रहा था कि यहाँ पर क्या था? इसका घर था। तो यहाँ से डैश डैश से कर देंगे। हाँ, तो इधर क्या होता है? इधर हमारा होता है, इधर नीचे क्या होता है? इधर दक्षिण होता है, नीचे दक्षिण। हाँ, दक्षिण होता है। और ये क्या कह रहा है कि इधर क्या होता है हमारा? दक्षिण। और इधर क्या होता है हमारा? पूर्व होता है पूर्व। तो इसका घर कहाँ है? पूर्व और दक्षिण के कौन पर है? दोनों। आंसर नंबर आपका सही होगा बी, दक्षिण और पूर्व। आइए आगे देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बनाने वाला है आपका
समय और दूरी वाला है। इसका आंसर हम लोग बनाइएगा, आप लोग देखिएगा। आंसर लगभग इसका आंसर होगा हमारा 4 तिरा 53 50 3 53 होगा आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना को और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है, इस पर चर्चा करना। ये नहीं कर रहा है इस पर चर्चा करो, क्यों आखिर क्यों नहीं रखा गया है। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यह शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, एक अच्छी युक्ति है। नहीं, एक अच्छी युक्ति नहीं बन सकती है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। नहीं, यह भी नहीं है, पाठ्यक्रम के भार कम करने के लिए नहीं है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। इसे अपने परिवेश के समग्र रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर कितना 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो। किसका 85 का। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसी आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसीलिए इसे रखा गया है समग्र रूप में, यानी अपने आसपास के पड़ोस में देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का होगा कौन सा होगा, 86 नंबर। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, धुंधला दिखाई दे रहा है। कह रहा है क्या कि 86 नंबर के नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, रेत के टीला यानी रेत के पहाड़, कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया जिन्हें रेत का टीला कहा जाता है, वो है कहाँ कि 86 नंबर। तो 86 नंबर बली में है, नहीं काबुल में है, नहीं थिपू में है, नहीं अबू धाबी में। ये कहाँ पर है, अबू धाबी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अबू धाबी में रेत के टीला को यह पहाड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है ये कहाँ पर है, इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा। ये जो कह रहा है कि हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं, ठीक है, जो अब सूख गया है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब क्या हुआ है, सूख गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसी ऑप्शन को चुनना है। इसका ध्यान से देखिएगा। पहला कह रहा है क्या कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वह नहीं है। नहीं, यही सही है, अब वो नहीं है, इसीलिए सही कह रहा है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। जी, ढक दी गई है। कह रहे कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है। भाई ऐसा थोड़ी बात है, कुआं का सब लोग उपयोग करता है, क्योंकि हर घर में टूटी लगी है। ये हमारे सूखने के कारण नहीं होगा। कह रहा कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगे हुए हैं। जी, पंप लगे हुए हैं, यानी कि ए, बी और डी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी, दूसरा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर है। कह रहा है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य थीम में से एक नहीं है। नहीं चुना है, 3 होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये पढ़ाए हुए हैं। ये होता है भोजन होता है, काम और खेल होता है, आवास नहीं होता है। आवास किस में होता है, उपथीम में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, ये चुनना है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण के विषय में अध्ययन सच है, इसके बारे में हमको चुनना है। देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी, एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत, पर्यावरण 1, 2 में नहीं पढ़ाते हैं, इसी वजह से क्या है, ये गलत है। कर कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में, देखिए कक्षा 1 और 2 में हम पर्यावरण पढ़ाते नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, करा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा
भाषा द्वारा प्रयोग किया गया है, नहीं भाषा द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है 89 का। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन क्या 90 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपस्थित उपविषय, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तुत किया गया है। किसको किया गया? थीम को प्रस्तावित किया गया है। आखिर क्यों प्रस्तावित किया गया है? पहला, बच्चे स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंत संबंधित समाज के विकास के लिए, ठीक है सही है। क्या कि परिवेश के मुद्दों के, यानी कि अपने परिवेश के मुद्दों को अंत संबंधित करते हैं और उसी समाज को क्या करते हैं? विकास के लिए करते हैं। कहा कि उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण एक संपादक आसान है, नहीं उप विषय नहीं। कहा कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, नहीं ये भी नहीं। कहा कि पर्यावरण परिवेशीय बोध कह रहा है जी, बोध में वृद्धि करने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है 90 का। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप लोग सभी लोग इस समझ गए क्वेश्चन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे समझें। जहाँ पर नहीं समझ में आए उसे कमेंट में लिखकर बताएं।